सीटेट को फ्री में कैसे क्लियर करें, घर बैठे बिना पैसा खर्च करें। क्या सीटेट क्लियर हो सकता है और अगर होगा तो कैसे होगा, कंप्लीट आपको गाइडेंस मिलने वाली है कि सीटेट को घर बैठे बिना पैसा खर्च करें। बड़ी सिंपल सी चीजें होती है, ये कर लोगे तो पहली बार में ही पास हो जाएगा, वरना बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे पहली बार दे चुके हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार सीटेट भी क्लियर नहीं हो रहा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और जो स्टूडेंट सीटेट को लेकर सीरियस है वही इस वीडियो को पूरा देखेगा, और जिसे सच में सीटेट पास करना ही नहीं है, जिसे गाइडेंस चाहिए ही नहीं, तो वो आप सभी स्किप कर सकते हो इस वीडियो को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट कैसे आप फ्री में जो है क्लियर करो। तो आप में से कोई नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको बेहतरीन गाइडेंस और सीटेट के बिल्कुल फ्री बैचेस बढ़िया तरीके से कम समय में सीटेट को आप आराम से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप में से कोई नया हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने कॉलेज ग्रुप में, ताकि उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो अगर हम बात करें सीटेट को फ्री में कैसे, या फिर जीरो से बिल्कुल कुछ नहीं पता कैसे क्या करें, चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें सीटेट में आपका पेपर 1 होता है, आप कहोगे मैम पेपर 2 है हमारा, कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे फंडे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, जो कर लो आप आराम से सिलेबस भी कवर हो जाएगा, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो अगर हम एक बार इसके सिलेबस पर नजर घुमाते हैं, CDP, ठीक है, इसमें भी आपका CDP, इसमें भी आपकी लैंग्वेज 1, आपकी लैंग्वेज 2, और आपका इसमें आ जाएगा EVS, और इसमें आ जाएगा मैथ, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा आपका लैंग्वेज 1, आपकी लैंग्वेज 2, इसके अलावा क्या आ जाएगा आपका SST, या फिर आपका साइंस, या फिर मैथ, ठीक है। और याद रखना, जितना ज्यादा काम खुद से करोगे उतना ज्यादा आपको आगे टीचर बनने में हेल्प मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि किसी का पकाया हुआ हम ऐसे ही खा लें और हम आगे टीचर भी बन जाएंगे, इंटरव्यू भी होते हैं काफी पेपरों में, तो फिर तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो KVS में इंटरव्यू है, आपसे पूछा जाए तो फिर ये कहेंगे कि पेपर ही कैसे पास कर लिया, तो रटने वाली चीजें है ही नहीं, क्योंकि आपको आगे स्टूडेंट को पढ़ाना है। और आज के टाइम में भाई, और पहले से ही टीचर जैसी ना तो नौकरी है और टीचर जैसा सम्मान भी कहीं नहीं है, तो उसे पाने के लिए उस लायक बनना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं। तो अगर हम बात करें CDP, तो आपको कैसे करनी है CDP, आपको मैम NCERT से बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको मैम CDP NCERT से करे बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप इसे करना चाहते हो तो आपको इसे प्रॉपर सिलेबस से करना होगा, प्लस PYQ से ही आपकी CDP कवर हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। और CDP का मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा बैच कराया हुआ है, और अगेन जितना भी है यहाँ पर सीटेट का कंटेंट वो सब फ्री में आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप उस बैच को देखने के बाद अपने नोट्स बना लेना, आपको बेनिफिट देंगे, ठीक है। नोट्स खुद बनाना, अगेन कह रही हूँ, मैंने तो शेयर किए हैं टेलीग्राम पे बहुत सारी चीजें, आपके मैसेज आते हैं कि मैम नोट्स दे दो, ये दे दो। यहाँ पर इसी चैनल पर पढ़कर बच्चों ने एक महीने में पेपर पास किया है। लेकिन भाई जो चीजें मैं बता रही हूँ तो करनी पड़ेगी ना, नोट्स क्यों लोगे आप, ये बताओ, ठीक है। जो चीज बता रही हूँ वो करो। तो क्या करना है भाई, CDP के लिए जो है आपको सिलेबस और PYQ दोनों ही यहाँ पर इस चैनल पर कराए गए हैं, और जल्दी ही आपकी PYQ सिलेक्शन सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। और ये हम बहुत ही छोटे से अमाउंट में रखेंगे, जिसमें PYQ का सारा PYQ का निचोड़ एक में मिल जाए, बाकी क्लासेस सब कुछ यहाँ पर फ्री ही रहेगा। अगर हम बात करें, ये तो CDP की कहानी खत्म है, इसे कर लो। CDP में कहीं कुछ भी मार नहीं खाओगे, और CDP सिलेबस से कवर नहीं होती। CDP का तरीका होता है, आप PYQ सिलेक्शन सीरीज चेक करना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें बताया जो क्वेश्चन आता भी नहीं है ना, जो सिलेबस पढ़ा भी नहीं है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और बड़ा इजी होता है अटेम्प्ट करना। सीटेट का पेपर इस पे है ही नहीं कि सिलेबस और PYQ क्या है। सीटेट का पेपर इस चीज पे होता है कि आप क्वेश्चन कैसे समझ रहे हो, आप एज ए टीचर कैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। और जो हमारी PYQ सिलेक्शन सीरीज है काफी फेमस है, इसी वजह से वही मैं आपको सिखाती हूँ। नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो भाई टीचर वाला एप्टीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना है, तो पॉइंट ऑफ व्यू हम डेवलप करते हैं, आप क्लासेस देख लेना। आगे बात करेंगे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये होता है बड़ा ही बहुत कम समय में अच्छा स्कोर करना, और आप लोग इसे ही इग्नोर करते हो। CDP पे दुनिया फोकस करेगी, लेकिन इन दोनों को बिल्कुल इग्नोर कर दोगे। तो चाहे लैंग्वेज कुछ भी लो, इसमें आता है आपका 30 नंबर का, अगर दोनों की बात करूं, दोनों को मिलाकर 30 नंबर का आता है आपका RC, और इसमें 30 ही नंबर का आता है आपका पेडागोजी। तो टोटल जो है ये दोनों मिलाकर होगी 60 नंबर की, 15-15 का होता है, लेकिन दोनों को मिला दोगे तो 30 नंबर का RC हो गया। RC होता है फ्री का, ये 30 नंबर फ्री के हैं, और आप इसे सबसे हल्के में लेते हो, और ये सच में हल्का भी है, लेकिन आप इसे हल्के में लेते हो तो नंबर मिलते नहीं है। बहुत कम स्कोर है लैंग्वेज में बच्चों का, बहुत कम स्कोर होता है लैंग्वेज में बच्चों का। CDP में फिर भी दुनिया उसी के पीछे पड़ रही है, तो आप भी उसी के पीछे पड़ जाते हो।
लेकिन लैंग्वेज को इग्नोर कर देते हो। मैं कह रही हूँ ये भी 30 ही नंबर देगा और ये भी 30 ही नंबर देगा, बल्कि ये तो 60 नंबर देगा। तो मैंने आपको इसका भी जो है मतलब इन सबके ही बैच आएंगे। आपके 1 जुलाई से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका बैच। लेकिन चलो उसकी बात छोड़ो, आपको ये जो आरसी है ना फ्री है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से हो जाएगा और प्रैक्टिस सिर्फ पीवाईक्यू की करनी है। पीवाईक्यू के अलावा कोई मॉक लगा रहे हो कोई फायदा नहीं, ये सीटेट है। आगे हम बात करेंगे ये आपका 30 नंबर पेडागोजी। ये अगेन कहूंगी अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से सोल्व करते हो, अच्छे से मतलब अगेन कहूंगी पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज की प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें चारों ऑप्शन पे काम करना होता है। अगर आप उन चारों ऑप्शन पे काम कर लोगे तो लैंग्वेज की पेडागोजी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैम सच में ये 60 नंबर में जो आपके 30 नंबर आते हैं पेडागोजी के, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पीवाईक्यू को इस तरीके से लगाओगे। तो ये हो गया आपके 90 नंबर की कहानी। 90 नंबर पर पेपर पास है। बहुत से बच्चे रोते हैं मैम जनरल कैटेगरी है, ये है, कुछ नहीं है। तो अपने माइंड से निकाल दो कि जनरल कैटेगरी हमारा पास नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी भी कैटेगरी जनरल है। आगे हम बात करेंगे आपका ईवीएस और मैथ। इसमें आपको सीधा सिंपल फंडा क्या करना है, ईवीएस में पढ़नी है आपको एनसीईआरटी। आप कहोगे बस ईवीएस में ही पढ़नी है पेपर 1 वाले बच्चों को, इनमें किसी में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं। आधे मूर्ख ऐसे काम करेंगे, हिंदी ले रखी है लैंग्वेज में, हिंदी की एनसीईआरटी पढ़ने लगेंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आगे हम बात करेंगे एनसीईआरटी, सिर्फ इसकी एनसीईआरटी पढ़ो और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको यहाँ पर बना रखी है, नई एनसीईआरटी आपको पढ़ाई हुई है, तो जाकर चेक कर लेना। एनसीईआरटी से बाहर ईवीएस में एक क्वेश्चन नहीं आता। आपको मैम इसके 15 नंबर की पेडागोजी आती है, तो 15 नंबर की पेडागोजी हमारे पीवाईक्यू में आराम से हो जाएगी। तो ये भी 30 नंबर खत्म। अब है मैथ। मैम मैथ बिल्कुल जीरो आता है, तो मैथ तो इसमें आता ही जीरो है, ठीक है, इतना डिफिकल्ट आता नहीं है। तो मैथ के लिए इसमें आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आप बताओ नहीं पढ़नी? एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, इसमें सिर्फ इसके पीवाईक्यू लगाने हैं, ठीक है। मैथ के अगर आप जितने ज्यादा पीवाईक्यू लगाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट देगा। मैथ आप एनसीईआरटी पढ़ने लग जाओ, मैथ की क्लासेस करने लग जाओ, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मैथ आपको दुनिया एसएससी का पढ़ा देगी, दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस का मैथ पढ़ा देगी। सीटेट का मैथ कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो सीटेट का मैथ होता ही नहीं है। अगर मैं सीधी लाइन में कहूँ सीटेट का जो मैथ होता है वो पीवाईक्यू का उठा लो, काम चल जाएगा। या फिर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो मैथ इतना ही आता है, इतना डिफिकल्ट मैथ आता भी नहीं है। आगे आ जाओ, आपका यहाँ पर ये 3 तो पेपर 2 में भी सेम था, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर साइंस और आपका एसएसटी के लिए। देखो एसएसटी तो आपको पता है मैंने पूरी की पूरी न्यू एनसीईआरटी कराई है, साथ में इसकी पीवाईक्यू सीरीज हो जाएगी, काम खत्म, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मामला है साइंस और मैथ वालों के लिए। साइंस और मैथ वालों के लिए मैं टीचर लेके आ जाऊंगी, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे, क्योंकि ये है बैच फ्री, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर सपोर्ट करके दिखा देना, क्योंकि बैच फ्री, बैच में टीचर आते भी नहीं है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको साइंस और मैथ भी कराऊं। बाकी पीवाईक्यू में उसके करा ही दूंगी, लेकिन एसएसटी तो आपका जीरो से लेके हम चलेंगे। तो ये ही तरीका है जीरो से अपने पेपर को पास करना। अब आपको मैम ये क्लासेस से ही करें, क्लासेस में आपको सारा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा, बाकी जो चीजें बताई वो खुद से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीडीपी सिलेबस वाइज कर लो, पीवाईक्यू खुद से कर लो, ठीक है। लैंग्वेज 1 में बता दिया, ये 30 नंबर फ्री के है। ऐसी वीडियो आधे बच्चों ने सोचा भी नहीं था ये 30 नंबर हमें फ्री में कैसे मिल सकते हैं। ऐसे ट्रिक बता रखे, ट्रिक भी मत कहो, स्मार्ट वर्क बता रखा है, नंबर दिला के ही जाता है। हमारे आरसी सोल्व करने का तरीका सबसे यूनिक है, बिना पूरा पैसेज पढ़े क्वेश्चन सारे सही होते हैं। क्योंकि ये आपको पेपर में इसलिए नहीं दे रहा कि आपको आरसी नहीं आता, बचपन से क्वेश्चन आंसर ही लगाते आए हो। 12th तक क्या ही क्या था, क्वेश्चन देती थी मैडम, बुक में ढूंढते थे, वही काम क्या है। तो ये आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए होता है, और मैं जो आपको बताती हूँ टाइम मैनेजमेंट के बेस पे ही बताती हूँ, तो आरसी आपका आराम से हो जाएगा, चाहे वो लैंग्वेज मतलब पेपर 2 में हो या फिर आपका पेपर 1 में हो। एनसीईआरटी ईवीएस की करनी ही पड़ेगी, एसएसटी की और साइंस और मैथ की इसमें एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, और में करने की आवश्यकता है नहीं। पीवाईक्यू मैथ के कर लेना, आपको मैथ में जो पेडागोजी आती है, अगेन पीवाईक्यू के 4 ऑप्शन सोल्व करना, जिस दिन सीख लोगे उस दिन आधे से ज्यादा तैयारी आपकी खुद ही हो जाएगी। बाकी मैं आपके लिए डिटेल सेशन लेके आऊंगी, किसके अंदर कौन सा टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है, और आपके लिए जो है सीटेट की यहाँ पर मैंने तैयारी करवा रखी है। लेकिन मैं दोबारा जो है आपका 1 जुलाई से नया बैच लेके आने वाली हूँ, तो आप सभी क्या कर सकते हो, जो इस चैनल पर बैच अपलोड है आप उन्हें देखो, आराम से अपने नोट्स बनाओ, अगर सीरियस हो सीटेट को लेकर, क्योंकि वो पेपर ही नहीं हुआ, जून में पेपर ही नहीं हुआ, जून के लिए पूरा बैच लेके आया गया था, लेकिन पेपर ही नहीं हुआ, तो वो जो है दिसंबर में ऐसे ही काम करेगा। तो यही तरीका है सीटेट को फ्री में क्लियर करने का, खुद से कर लो जो बताया। अगर आपको यहाँ मेरी चीजें अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, वैसे आप सभी के कमेंट इतने हमेशा पॉजिटिव है, 99.999% जो है आपके हमेशा पॉजिटिव कमेंट आते हैं,
1 महीने में 15-20 दिन में जो आपको टिप्स बता रखे हैं उसके बेस पे आपने अपना सीटेट पास किया है। आधे बच्चों के तो रिजल्ट भी अपलोड नहीं है इस चैनल पर, और पीछे इससे मतलब जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट था उसमें 1 ही 1.5 महीना मैंने पढ़ाया था, और इतना ज़्यादा आपने उसमें अपना सपोर्ट दिखाया। सपोर्ट भी क्या, आपने मुझे रिजल्ट दिखाया। और इस बार मैं चाहती हूँ कि अगर जून में हो जाता तो अलग ही बात होती, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया उसके ऊपर रोना धोना है नहीं। तो दिसंबर में ही होगा, ठीक है, चांसेस दिसंबर के ही है। बाकी अगर कुछ और पहले कर देता है सीबीएसई, किसी को कुछ नहीं पता, तो हमें तो अपना पढ़ाई करते रहना है। तो प्रीवियस वीडियोस एक बार सभी अपना कंप्लीट कर लेना, और जो है 1 जुलाई से नए बैच में मिलेंगे आपके साथ, आपको नए तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, और ऐसा पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में आता हो। यहाँ पर सबसे सटीक काम यही होता है, जो सिलेबस में वही पढ़ाया जाएगा, जो पीवाईक्यू में वही पढ़ाया जाएगा। इधर उधर का पढ़ने का बेनिफिट है ही नहीं। जब मैं खुद ही कह रही हूँ कि ऐसे पढ़ना है, तो मैं खुद गलत कैसे पढ़ा सकती हूँ? तो बिल्कुल नहीं। तो आप एक बार जाकर वीडियोस जरूर चेक कर लेना, कहीं कुछ भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बता देना। और एक आपका कमेंट आता है, मैम अपने नोट्स दे दो। पहली बात, मैंने टेलीग्राम पे टेस्ट भी होंगे आपके, टेलीग्राम पे बहुत सारा कंटेंट भी अपलोड है, टेलीग्राम पे ही सारी अपडेट मिलेगी, तो उन सबको जाकर ज्वाइन कर लेना। चैनल के अबाउट सेक्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। लेकिन डाउट ये आता है, देखो मैं आपके लिए पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज लेके आऊंगी, सीटेट की भी आपकी, ठीक है। जिस प्रकार से आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट के लिए पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज पे इतना प्यार दिखाया, तो आप इस वाली पे भी दिखाओगे, मुझे पहले से ही पता है। तो आपके लिए लेके आएंगे पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज, उसके ऊपर काम चल रहा है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, टेलीग्राम पे टेस्ट होंगे, फ्री टेस्ट होते हैं, कोई पैसा देना नहीं होता। इसके अलावा ये सारा बैचेस फ्री होगा, इसमें कोई पैसा नहीं देना होगा। हाँ, पीवाईक्यू सीरीज आएगी तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट, वो भी इसलिए ताकि आप पढ़ लो, ठीक है, ताकि आप पढ़ लो। तो ये सारी चीजें जो है आपकी यहाँ पर मिलने वाली है, और बिल्कुल जीरो से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो किसी को पैनिक वैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, और जिसने पहले मेरे साथ पढ़ ही रखा है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, वो तो महारत हासिल कर ही लेंगे। तो हमें फोकस करना है मास्टरी के ऊपर, ठीक है। हमें कभी भी परफॉर्मेंस के ऊपर काम ही नहीं करना, नंबर्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। अपने अंदर सीटेट की मतलब अपने अंदर टीचर बनने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लो, सीटेट ऐसे हो जाएगा। अगर भाग रहे हो किताबों के पीछे, आंख बंद करके भाग रहे हो, कुछ भी नहीं होता। वो जमाना चला गया जब एक बुक पढ़कर कोई भी पेपर हम निकाल लेते थे, अब वो काम चलता ही नहीं है। चलो मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता देना, और अपने कॉलेज ग्रुप उन सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना जो भी सीटेट इस बार पास करना चाहते हैं। तो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना, और नई जर्नी लिखेंगे 1 जुलाई से। तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ बता देना कि फ्री बैच आपका आने वाला है।